ओके ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियरली बता दूं, जो मैं अभी स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, इट्स जस्ट फॉर ह्यूमर बट इट्स वेरी नेसेसरी टू से। संदीप रेड्डी वांगा कैन गो and suck his sexist, woman-bashing, chauvinistic, stripper-watching, porn-loving, overly paid, wannabe alpha male which has two sacks with balls beneath it named artistic and cinema that he fondles every time his movie is released. Dick. What the fuck was this? Like seriously, what the fuck was this? Like जहाँ एनिमल जैसी मूवी बस नाम के लिए ए सर्टिफिकेट को यूज करती है, मतलब क्या ही था उसमें वायलेंस के नाम पे, एक का हाथ काट दिया, एक का गला काट दिया, ओहो बूहू बिग डील। धारावी में लोग इसे अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। और जहाँ किल जैसी मूवी काम के लिए ए सर्टिफिकेट को यूज करती है और बहुत अच्छे से यूज करती है, वहीं पर मार्को मूवी ए सर्टिफिकेट के साथ शादी करती है, उसके साथ 3 साल की टॉक्सिक एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती है, फिर उसके साथ डॉगी स्टाइल करती है उसकी मर्जी के बगैर और 2 बच्चे पैदा कर देती है, एंड फिर दूध लेने के बहाने उन्हें छोड़ के चले जाती है पूरे 10 साल के लिए। फिर एक दिन वो घर वापस आती है पियक्कड़ हालत में, जस्ट टू ब्रेक लेग्स एंड आर्म्स ऑफ दोस 2 किड्स, ताकि वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाए और फिर उन्हें अकेला छोड़ के और बर्बाद जिंदगी के साथ छोड़ के चले जाती है। ये करती है ये मूवी ए सर्टिफिकेट के साथ। लाइक ये मूवी में कुछ सीन्स है जो मुझे देखते टाइम लग रहा था, नो भाई, दे कैंट गो देयर, लाइक दे विल नॉट गो देयर, इट्स एन इंडियन फिल्म आफ्टर ऑल, बट boy did they went there, like they went there and they made a fucking statement out of it। ये मूवी एक ग्राफिक नॉवेल होने वाली थी, लाइक सीरियसली आई बिलीव ट्रूली कि ये मूवी एक ग्राफिक नॉवेल होने वाली थी, बट तब शायद से इस मूवी के जो मेकर्स है शहीद मोहम्मद और हनीफ अदीनी ने, उनके पास टाइटेनियम्स के बॉल है टू मेक अ मूवी लाइक दिस, दैट टू ऑन सच अ बिग लेवल। मैं ये मूवी को ग्राफिक नॉवेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत से फ्रेम्स ने मुझे सिन सिटी की याद दिला दी। लाइक जहां वो मूवी में ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत अच्छे से यूज किया गया था इन द कलर ग्रेड, ये मूवी में गोल्डन लाइट्स जो इस मूवी की थीम से बहुत मैच करती है और सिलुएट को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। लाइक कुछ फ्रेम्स तो मुझे स्ट्रेट आउट ऑफ ग्राफिक नॉवेल के पेजेस से आए हुए लग रहे थे, बट नाउ अभी ये एक रिवेंज स्टोरी है और इसके आगे मुझे आपको स्टोरी समझाने की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए। मतलब कोई एक मर जाता है और फिर उसका बदला लिया जाता है, बेसिक स्टोरी है। और फर्स्ट हाफ मोस्टली वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए है, जिसके पोलराइजिंग ओपिनियन आ सकते हैं, कुछ को वो अच्छा लगेगा, कुछ को माइट नॉट सो मच। आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, मतलब एक टाइम के बाद ड्रैगिंग लगने लगा था विद सॉन्ग्स एंड ऑल, बट देन द सेकंड हाफ कम्स एंड बॉय डज इट कम्स विद अ बैंग। ये मूवी का एक्शन जो है वो वायलेंट और गोरी तो है बहुत ज्यादा, बट एक चीज जो मैंने नोटिस की ये मूवी के बारे में वो ये थी कि ये मूवी का जो एक्शन सीक्वेंस है, लाइक वो बता रहा है जितनी भी रिसेंट टाइम्स में एक्शन मूवी आई है कि देखो सालो ऐसा बनाते हैं बिलीवेबल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जहां हमारे प्रोटैगनिस्ट के हाथ बंधे हुए होते हैं और वो लिटरली आई मीन दांतों से काट काट के लोगों को मार रहा है। याद आया ये कौन सी फिल्म का है? फायर नहीं, वाइल्ड फायर। ऑफ कोर्स, कैसे भूलोगे तुम लोग। बट जहां पुष्पा 2 में ये आइडिया क्रिंज और अनबिलीवेबल लगता है, वही मार्को में इट्स वायलेंट एंड फिल्ड विद गोर, एंड जिस तरीके से उसे शूट किया गया है और जैसे उसकी कोरियोग्राफी है वो एक्शन सीन्स की, इट्स वेरी बिलीवेबल एंड वेरी फन टू वॉच। और एक एनिमल का हॉलवे वाला सीक्वेंस जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट मास्क गुंडों से लड़ता है विद द एक्स इन हिज हैंड, एंड एनिमल में ठीक है वो सीन गोर और इसके मामले में, बट वेट टिल यू सी द मार्कोस ब्लड बैथ एंड एक्शन कोरियोग्राफी, मतलब भाई साहब। और जहां संदीप रेड्डी वांगा बहुत चौड़े हो रहे थे ना एनिमल का लास्ट का अजीज का सीन दिखा के, जिसमें खाली ब्लड था वॉल पे एंड नो आफ्टरमैथ ऑन द विक्टिम्स बॉडी, ये मूवी के लास्ट सीन में मैं बस 2 वर्ड देता हूं तुम्हें, ओके? गैस सिलेंडर एंड अ चाइल्ड। जहां तुम्हारी सोच जा नहीं सकती है, ये उससे भी खतरनाक चीज करती है। और बहुत सरप्राइजिंगली और वेरी फनीली ये मूवी में ऑडियंस का रिएक्शन देखने मुझे ज्यादा मजा आया, क्योंकि जो थिएटर में मैं गया था इट वाज सेमी पैक्ड और सब वैसी पब्लिक थी जो वीकेंड में बस मॉल घूमने आई थी और अचानक से उनका प्लान गया कि लेट्स गो फॉर मूवी, और पुष्पा 2 और मुफासा अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो गलती से ये मूवी में आ गए सोच के कि इट्स अ सिंपल एक्शन मूवी। सिंपल, या माय एस इज सिंपल। Jesus Christ born on Sunday on a Christmas miracle and dying for the sins of man is simple। पब्लिक पागल हो गई थी थिएटर में देख के, बोल रही थी कि बेन स्टोक्स ये क्या चल रहा है, हमारे शनिवार को शनि लगा दिया है ये मूवी ने। ये इकलौती ऐसी मूवी है जहां सबके पास पैसे होने के बावजूद भी इंटरवल में किसी ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि साला एपिटाइट ही मार दिया ये मूवी ने सबका।
हाँ बस ये मूवी का बीजीएम कोई और करता ना, इंस्टेड ऑफ मिस्टर बैंगिंग माई हेड ऑन अ तबला टू क्रिएट म्यूजिक रवि बसूर के, तब तो भाई लाशें बिछ जाती लाशें। बट स्टिल अगर तुम्हें एक्शन मूवीज पसंद है और देखना है कि वाई मलयालम इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री इन इंडियन सिनेमा, देन डू चेक आउट दिस मूवी। बस ये मूवी फैमिली के साथ मत देखना वरना तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी, और अगर बच गई तो तुम नहीं बचोगे। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मूवी को दूंगा 5 में से 9000 सिगार्स जस्ट फॉर द बॉल्स दिस मूवी हैड। सो डू चेक इट आउट। टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। कान फाड़ दे पिक्चर ने यार। एक बात आपको क्लियरली बता दूं कि UI मूवी जो मैं आज देख के आ रहा हूं, ये मूवी को आगे चल के 5 से 10 साल बाद बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग मिलने वाली है। इतनी